बच्चों, आज हम मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में अपन ने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशंस देख रहे थे, जिसमें अपन जो दो तीन चीज़ें जो देखी हुई थी, जिसमें फर्स्ट अपन ने देखा था मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज देखा हुआ था और वॉल्यूम परसेंटेज देखा हुआ था, और सेकंड अपन ने देखा हुआ था ppm, पार्ट पर मिलियन, है ना। और थर्ड जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन जो होता है जनरली क्या होगा कि मोलरिटी डायरेक्ट कनेक्टेड जो होती है वो होती है मोल से, है ना। जो नंबर ऑफ मोल जो होते हैं सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, वो उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या कहलाती है, उसकी मोलरिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें लिखा हुआ इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूट होगा वो मोल के अकॉर्डिंग कितना पर लीटर में डिज़ोल्व है, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरिटी। मतलब कि यहाँ पर ये जो मोलरिटी है उसका फार्मूला जो हो जाएगा, एक तो जो जनरल टर्म्स जो होती है मोलरिटी, इसको सिंपली डिनोट करा जाता है कैपिटल M से, ये आपको याद रखना है, हाँ। और दूसरी चीज़ कि जो मोलरिटी होगी, है ना, जैसे मोलरिटी को अगर अपन उसका फार्मूला लिखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसा इसमें लिखा हुआ है, ये जो इसका फार्मूला दिया हुआ है मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है और एक होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना। तो यहाँ दोनों जो फार्मूले होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, है ना। अगर ml में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप नीचे वाला जो फार्मूला है इसमें, अगर सॉल्यूशन आपका लीटर में है तो लीटर वाला जो सॉल्यूशन होगा, लीटर वाली कंडीशन जो होगी उसमें, और यहाँ पर आप नीचे देखें इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml, है ना। तो ये दोनों फार्मूले आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर लीटर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला होगा, और इन ml अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये फार्मूला होगा। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरिटी। अब यहाँ पर जो ये जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ देखिए, अब नंबर ऑफ मोल को थोड़ा सा आप समझ लें कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल, हाँ, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल को जनरली n से, स्मॉल n से डिनोट करा जाता है ना। और यहाँ जो भी कंपोनेंट्स होगा या सॉल्यूट जो होगा या सॉल्वेंट जो होगा, है ना, वहाँ पर उसको डिनोट करने के लिए a या b कुछ भी अपन रख सकते हैं, है ना। तो वो डिनोट करेगा, a या b जो है वो कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है और n जो है नंबर ऑफ मोल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ़ NB, ये देखना यहाँ पर, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई भी अमाउंट हो सकता है उसका, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला है ना, अब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, NB अपॉन V इंटू 1000। अब ये जो है अगर यहाँ पर आप लीटर में ले रहे हैं तो ये हट जाएगा, अदरवाइज वही फार्मूला रहेगा, है ना। अगर आप इसमें
लीटर के केस में ये वाला जो है किसके लिए है, ml के लिए, जहाँ पर आपने वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का लिया हुआ है वो इन ml है। या जब आप इन लीटर के केस में लेंगे तो फार्मूला यही रहेगा NB अपॉन V। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा 1000 से, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना आप इसको कि मोलरिटी अगर ml में आप निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ml में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज उसको लीटर में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अल्टीमेटली जो NB जो है मतलब NB नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। जो भी आपने लिया हुआ है ना, जो भी सॉल्यूट आपने लिया हुआ है उसका बाय वेट वो कितना है और उसका मोलर मास कितना है, वही होता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर NB इक्वस टू WB अपॉन MB, ये मैंने कोई कंपोनेंट से B कंपोनेंट्स हो गया, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा WA, मतलब ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये WB क्या हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन MB क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, जिसे यहाँ पे लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया या नंबर ऑफ मोल्स हो गया, उसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। तो सिंपली जो मोलरिटी की डेफिनेशन जो होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और उसको सिंपली डिनोट करा जाता है कैपिटल M से। और यहाँ पर एक बहुत ख़ास चीज़ जो होगी वो ये कि जो मोलरिटी होती है ना, वो एक अपन कहें कि गुड मेथड नहीं है कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए या निकालने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, वेरी करती है, क्योंकि आप जो वॉल्यूम जो ले रहे हैं है ना सॉल्यूशन का, वो मतलब एक तरह से उसको वॉल्यूम में आप ले रहे हो सॉल्वेंट को, इसलिए वो टेम्परेचर के साथ में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो मोलरिटी जो होती है, अब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ में कांटेक्ट भी होता है और एक्सपांड भी होता है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में वेरी कर रहा है। तो वहाँ पर अपन जो मोलरिटी जो है वो एक्चुअल गुड मेथड नहीं है उसको निकालने के लिए कंसंट्रेशन को, है ना। और इसकी जो यूनिट होगी, तो यूनिट जनरली जो निकाली जाती है, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही उसकी यूनिट अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन किस तरह से मोल से डिनोट करेंगे, हाँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन किस से डिनोट कर रहे हैं, L से डिनोट कर रहे हैं इन लीटर। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलरिटी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये होती है इसकी यूनिट। और दूसरी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताई हुई है वो ये कि ये टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है ना। और इसके बाद जो एक इसका अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस तरह से उसको अपन मोलरिटी निकालते हैं, वो उसका न्यूमेरिकल एक ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये दिया हुआ है। इसका मोलर मास होता है 40, है ना, मोलर मास 40। और 40 मतलब कैसे मोलर मास 40 आया इसका, कि सोडियम NaOH जो लिखा हुआ है NaOH, तो यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, और ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसको जब आप ऐड करेंगे, है ना, 640 हो गया, ये 234 हो गया, तो ये इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया
सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे मोलर मास 40 दिया हुआ है, किस तरह से आया है वो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करा हुआ है, एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब लिख लें उसको, या ये इक्वस टू होता है ml के। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक किसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया हुआ है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसमें आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, जो सॉलिड दिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका वेट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तीन चीज़ें आपको दी हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। तो इसमें अमाउंट ऑफ NaOH जो सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ NaOH दिया हुआ है 2.46, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मोलरिटी निकालने के लिए अभी अपन ने देखा है कि पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, है ना। तो जो आपको वहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH 2.46 हो जाएगा, और मोलर मास क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0615 मोल्स इसका आंसर आएगा। तो ये क्या निकल गया, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन की। तो अब और सिंपल हो गया ये, क्योंकि मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पर आपने निकाला हुआ है 0.615 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 ml। और क्योंकि ml में लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.615 m। मतलब क्या हो गया, मोलरिटी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया मोलरिटी, और इस कंडीशन में अब दूसरी जो इसकी यूनिट है, वो दूसरी यूनिट इसकी क्या होगी, मोलेलिटी। बहुत ध्यान से उसको समझना, मोलेलिटी। हाँ, मोलेलिटी और मोलरिटी दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। निकालने का तरीका वही होता है, वो निकालने का तरीका वही होता है, लेकिन निकालने का तरीका वही होगा, केवल डेफिनेशन में हल्का सा चेंज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम। वहाँ पर अपन ने क्या लिया हुआ था, वॉल्यूम लिया हुआ था, यहाँ पर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है जो मोलरिटी और मोलरिटी में। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है वो कहलाता है, अगर मोलरिटी के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो कहलाता है मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, मोलर सॉल्यूशन। और जहाँ यहाँ पर जब मोलरिटी के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वो कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, मोलर सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन। और ये जो मोलरिटी जो होती है इसको स्मॉल m से डिनोट करा जाता है। हाँ, और यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूला भी वैसे ही है जैसा अपन ने वहाँ पर मोलरिटी में देखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर kg दिया हुआ है, वहाँ पर लीटर दिया हुआ था। इसी तरह से इसका दूसरा जो फार्मूला होगा, अगर आप kg को ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह से मोलरिटी में आपने ml लिया हुआ था तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करा था 1000 से, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी के लिए जो फार्मूला, ये जो फार्मूला उसको इस तरह से अपन ने लिखा हुआ है, मोलरिटी अपॉन इक्वल्स टू NB। ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, NB अपॉन W। अब ये W जो लिया है वेट के लिए लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इफ NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि यहाँ पर ग्राम में लिया हुआ है इसलिए इसको मल्टीप्लाई अपन किससे कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये फार्मूला जो वैल्यू पुटअप करने के लिए यूज़ होगा। और NB तो मालूम ही है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने आपको बताया हुआ था,
एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सॉरी एन बी इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इसका फार्मूला होगा। ये जब आप इसको लिखेंगे और तो एक्सपांड कर सकते हैं उसको, डब्ल्यू ए जो भी आपने सॉल्वेंट लिया हो, या एम ए ये एम जो होगा मास के लिए हो जाएगा और डब्ल्यू जो होगा वेट के लिए हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, जो यहाँ पर एन बी लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ मोल्स कोई भी सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोलरिटी जो होती है उसकी जो यूनिट होगी, है ना, मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है ये, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोल्स, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर केजी, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एक चीज़ और यहाँ पर कि जो मोलरिटी जो होती है ना, वो एक अच्छा मेथड होता है कंसंट्रेशन को डिनोट करने का या निकालने के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट लिया होता है सॉल्वेंट का वो इन केजी लिया होता है। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करेगी, इसलिए ये जो मेथड है कंपैरेटिवली मोलरिटी से ज़्यादा अच्छा मेथड होता है कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, ठीक है। इसका भी एक सॉल्व एग्जांपल अपन देख लेते हैं, है ना। वो जो जैसे ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, ध्यान देना, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम। अब ये जो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यहाँ पर जो जब आप मास निकालेंगे तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये अभी यहाँ पर यूज़ होगा, तो इतना आपको ये ध्यान में रखना है इस डेंसिटी का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में अपन देख रहे हैं मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट जो ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो मोलर मास निकाला जाएगा, जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने निकाल के बताया हुआ था, उसी तरह से जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो होता है 138, हाँ 138। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता पड़ गई, वेट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर मोल निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका दोनों चीज़ें इसी के लिए होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0.15 मोल्स। और उसी कंडीशन में जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जनरली इसमें 500 ml दिया हुआ है ना, और उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे, ये जो 1 ग्राम डेंसिटी दी हुई है उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 500 ग्राम। अब आपको यहाँ पे मास निकालना है, मास जो वो दिया हुआ है वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो ये जो 500 ये जो है वाटर के लिए जब आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ये वाटर के लिए आप जब निकालेंगे तो इसमें
क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं आप, तो वो अमाउंट इसमें से माइनस होगा सॉल्यूट का जो इसमें डिजॉल्व हो रहा है, तो 500 माइनस 20.7, तो 479 ग्राम वो आएगा जो जितने वॉल्यूम में आप सॉल्यूट को डिजॉल्व करा हुआ है ना। तो अब जो फार्मूला है मोलिलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, यही फार्मूला जो अभी अपन ने देखा हुआ है। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, हाँ, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और इनटू 1000 जब इसको आपने सॉल्व करा है तो उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.313 मोल्स पर केजी, या उसको बोल सकते हैं 0.313 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसमें, एक एग्जांपल और दिया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है ये आप लोग खुद इसमें से देखकर इसको कर लेना, बहुत इजी है, वैसे ही जैसा मैंने बाकी में बताया हुआ है सभी में, वैसे ही इसमें भी आपको क्या निकालना है, मोलिलिटी निकालना है ना, मोलिलिटी निकालना है। इसमें मोलर मास दिया हुआ है, इस तरह से निकालना है मोलर मास, जो कितना हो जाएगा 60 एसिटिक एसिड के, मतलब इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, तो उसका मोलर मास ये हो जाएगा। मोल्स जब आप निकालेंगे तो इसका वेट दिया हुआ है यहाँ पर, ये है ना 75 और 2.5 ग्राम अपॉन 60, तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो लिया हुआ है वो बेंजीन लिया हुआ है, हाँ, तो इस कंडीशन में ये जो सॉल्वेंट है 75 ग्राम बेंजीन लिया हुआ है जो सॉल्वेंट है, और 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो ये 2.5 ग्राम और 60, तो पहले तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हैं यहाँ, फिर मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 75 ग्राम, तो मोलिलिटी जो आप निकालेंगे एसिटिक एसिड की तो वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्या निकाले हैं, ये मोल ये जो निकले हुए हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 75 ग्राम इंटू 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.556 इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन मोल फ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। जो नेक्स्ट यूनिट जो होगी वो है मोल फ्रैक्शन। इस यूनिट को इस कंसंट्रेशन की यूनिट को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।